मुझे खुद से इजाजत नहीं मिलती चुप कर कहने की, इसीलिए मैंने उसमें सम्मान का भाव जोड़ा। अगर आप भी सम्मान का भाव जोड़ेंगे तो आपको बराबरी पर सम्मान मिलेगा, किसी को आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबरदस्ती की मर्यादाएं देखें। अरे भाई, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो बदले में क्या होगा? आपको लगता है कि सामने वाला बस खून के घूंट पी के रह जाएगा? क्यों? कांग्रेस के पास कौन सा अधिकार है इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करने का? और आप इतना हिंदुत्ववादी से आपको इतना समस्या है। यश, मेरी बात सुनिए ना। अरे सर, अभी आपने कहा कि आप ये बात करते रहिए, आपने कहा अभी ये बात करते रहिए। भाई, जहां पर आप जीते वहां पर आपको इलेक्शन, अरे जहां पर आप जीतते हैं वहां पर आपको इलेक्शन प्रोसेस से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आप जहां पर हार जाते हैं वहां पर आपको इलेक्शन प्रोसेस पूरा का पूरा रिग्ड लगता है। ऐसा नहीं होता है ना यश, ऐसा नहीं होता है। अगर रिग्ड है तो रिग्ड है, बड़े सवाल तो फिर आपको कुछ सीटें भी देने की जरूरत नहीं है। अगर रिग्ड है तो रिग्ड है, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। फिर तो पूर्णिमा जी, हम हमारी जीती सीट छोड़ देते हैं, बीजेपी अपनी सीट छोड़ दे। 68 सीटें बिना नहीं, तो फिर चुनाव क्यों हो रहा है? फिर चुनाव ही बंद कर देते हैं। फिर 2017 के बाद से नहीं होता, चुनाव बंद ही कर देना चाहिए फिर आपके हिसाब से। तो क्या करेंगे आप? 2-4 नहीं, 68 सीटें। और सोचिए, चुनाव बंद हो गया तो यश आप क्या करेंगे? फिर सोचिए कांग्रेस तब क्या करेगी? अरे बीजेपी तब क्या करेगी? आपको वन नेशन वन इलेक्शन से प्रॉब्लम, चुनाव राज्यों में होता है तो आपको उससे समस्या, नगर पालिका महानगर पालिका का चुनाव होता है उससे समस्या। समय के बीच में रमणीक वत्स ने रोका, फिर आपने। अरे भाई, आपने उल्टा बोला ना उनको कि नॉनसेंस नहीं चाहिए, चुप कर। ये नहीं होता है ना। चैनल पे आप ही के शो में रमणीक वत्स ने मुझसे बदतमीजी की है, और तब मैंने टोका है। नहीं याद है मुझे, आपने क्यों ज्यादा टोका? आपको नहीं याद होगा, अगर आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है यश, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं ऐसी चीजें नहीं लेती हूँ, ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नोटबुक वाली बीमारी, आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे इस तरीके की लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, मुझे इस तरीके की लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, मुझे इस तरीके की लैंग्वेज से प्रॉब्लम है। बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने रमणीक वत्स को मैंने कहा मुझे उस लैंग्वेज से प्रॉब्लम है, वो किसी की भी क्यों ना हो। अब इसके सबूत मैं आपको नहीं दूंगी, मैं इसका सबूत आपको नहीं दूंगी, क्योंकि दुनिया भर के लोग कांग्रेस को सबूत देते नहीं फिरेंगे। नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। सबूत देते नहीं बैठेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब आपको लाती हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, पंजीकरण लाए पूर्णिमा जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, उसके बाद ये बीच में घुसना सीखें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, करने वाले अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसा होगा पहली बार कि बीजेपी का मेयर बीएमसी में होगा? देखिए, यह पार्टी तय करेगी, और यह महायुति 7 इलेक्शन लड़ा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, वो एक महत्वपूर्ण मैसेज यह भी आता है उससे कि जनता, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चाहती है कि सत्ता की बागडोर बीजेपी के नेतृत्व के पास रहे। लेकिन गठबंधन का धर्म भी हमें पता है, और हम साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, यह महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे एक चीज और कहनी है पूर्णिमा जी, कि ये जो अपोजिशन का कंफ्यूजन जो रहता है ना, इसके कारण जनता को वो भ्रम में डाल देते हैं। वह मुद्दों को सही ढंग से उठाना नहीं चाहते, उसको कारपेट के नीचे डाल के उसके साथ आंखें बंद करके वो सोचते हैं कि जिस प्रकार कबूतर कहता है आंखें बंद कर ली तो बिल्ली चली गई, एक बड़ा मुहावरा है, उसी तरह का कांग्रेस अपोजिशन करती है। जनता उनके मुद्दों को रिजेक्ट कर रही है, तब भी बार बार सुप्रीम कोर्ट सभी तरीके से वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुठाराघात ये सब करके उनने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको इसके लिए उनकी भर्त्सना भी कर दी, फिर भी वो मानना नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली इसका असर क्या है? वो यही है कि वो जनता का सम्मान भी, जनता की भावनाओं को सम्मान नहीं करते। जनता ने हमारे साथ अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, और कांग्रेस और अपोजिशन, इवन यहाँ पे उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, वह लोग भी जनता के मैंडेट को स्वीकार नहीं रहे। तो अपमान किसका है? इलेक्शन कमीशन का नहीं है, वो तो बहुत पार कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है,
वो करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, वो सबको अंडरमाइन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो वो सीधे जनता के मैंडेट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जनता अग्रवाल के, साहब, पता नहीं आप स्क्रीन देख रहे हैं या नहीं, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यश क्या दिखा रहे हैं अपने आईपैड पे। अरे मिलिंद देवरा का स्टेटमेंट आज पढ़ लो, सुन लो। उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि मेरी इंक जो है चुनाव की अभी तक बकाया है। तो यह जो बेकार की बात, कहीं से किसी चीज को ले जाते, अगर इनके पास प्रूफ है तो वो क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं कोर्ट पे जाते, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को वो प्रूफ देते। केवल पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे के, और पॉलिटिकल भी रिजेक्ट हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजेक्ट हो रहे हैं, सब वो प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस और पूर्णिमा जी, मेरा निवेदन है, मुझे कुछ समय दीजिए, मेरे पास ज्यादा समय जनता की अदालत में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बेवकूफ बन रहे हैं। और प्लीज, ठीक है, मैं यश से जवाब ले लेती हूँ। यश, मैं टाइमर रखूंगी 1 मिनट का, कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, आप अपनी बात को बोलिएगा। जी देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया, स्याही का घोटाला हो रहा है, चुनाव आयोग के लोग बीजेपी की ऐप चला रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, उसके बावजूद हम यही चीज स्क्रिप्ट सुन रहे हैं। अब ये कितना खतरनाक है कि हमसे साफ साफ कोई ये कह रहा है कि भैया हम तो चोरी कर रहे हैं, आप जाओ कोर्ट। क्या ये प्रेसिडेंट हम इस पूरे देश के लिए सेट करना चाहते हैं? पूर्णिमा जी, ये सोचने लायक बात है। और जो दूसरी बात मैं उस समय कह रहा था वो ये है कि आज तो चलिए आप चुनाव में चोरी से जीत गए, लेकिन जब भविष्य खड़ा होगा, जब इनके तमाम जीते हुए शहरों की तरह, वो इंदौर की तरह, बंबई में भी समस्याएं आएंगी, और निश्चित आएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके लिए खराबी कर चुके हैं। तब ये क्या करेंगे, ये सवाल है। हम तब भी जनता के लिए खड़े मिलेंगे, लेकिन जनता के साथ साथ हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं और बोलें, क्योंकि ये चुनाव में घपला करके जीतने से हमें हमारा चाबहार पोर्ट वापस नहीं मिल रहा है। बंबई का व्यापार जो विश्व के ऊपर निर्भर है, वो हमारी बिगड़ती अर्थव्यवस्था से नहीं चल रहा है। तो इस बात को ध्यान से सोचे देश की पूरी जनता। तो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से भी कुछ नहीं हो रहा? नहीं, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से जनता को पता है कि चोरी हो रही है। ये घड़ा भर रहा है पूर्णिमा जी, ये घड़ा भर रहा है, विश्वास रखिए। नहीं तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से हो रहा है, जनता को ये पता लग रहा है कि चोरी हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि विद ड्यू प्रोसेस आप क्यों नहीं जाते? अगर आपको इलेक्शन कमीशन में आपत्ति दर्ज करवाइए ना, रिकाउंटिंग के लिए कहिए। हमने किया था तो ज्ञानेश जी ने क्या बोला कि भैया माताओं बहनों की फुटेज, और उसके बाद खुद ही सबकी फुटेज रिलीज कर रहे। हमें बताइए पूर्णिमा जी, यश, आपके ऑफिसर्स रहते हैं, खिलाफ कैसे आपकी पार्टी के नुमाइंदे रहते हैं, इम्यूनिटी दिलवा दी गई। आपकी पार्टी के नुमाइंदे रहते हैं ना जब काउंटिंग ऑफ वोट्स चलता है। मैं ये पूछ रहा हूँ पूर्णिमा जी, यदि चुनाव आयुक्त रहते हैं या चाय नाश्ते के लिए चले जाते हैं, रहते हैं ना?